बेशरम हो तुम, एकदम बेशरम। क्यों? क्यों क्या? देखो सारा पैकेट खाली हो गया। मैं छील छील कर तुमको देती रही और तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि आयशा तुम मूंगफली खाओगी? जैसे तुम साथ में खा नहीं रही थी। नहीं खा रही थी। मुझे लगा तुम अब भी मुझे पूछोगे, लेकिन नहीं, तुम तो खाए जा रहे थे। एकदम बेशरम हो तुम। तुम्हें मालूम है, तुम जब गुस्से में होती हो ना, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। हाथ हटाओ। क्यों? हाथ हटाओ। ओके। और एक बात और, शादी होने से पहले तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करोगे। क्या? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करोगे। हाँ लेकिन कुछ नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद। अगर शादी करनी है तो रुको, सब्र करो, और अगर शादी नहीं करनी तो ये सब ढोंग करने की क्या जरूरत है? अच्छा बाबा, मैंने मान ली तुम्हारी बात, ठीक है, और ये भी समझ गया कि तुम्हारे लंबे लंबे लेक्चर सुनने की आदत डालनी पड़ेगी मुझे। डाल लो तो अच्छा है। अगर शादी के बाद तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें हंटर से मारूंगी। ओह, हंटर वाली? हाँ, हंटर वाली। ठीक है, इसका मतलब कि अगर तुमने मुझे कोई गलत एडवाइस दी तो मुझे वो भी माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें गलत एडवाइस क्यों दूंगी? मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारी बीवी बनूंगी, और तुम्हारी बीवी तुम्हें गलत एडवाइस देगी? हाँ, लेकिन हमारी शादी कब होगी? पता नहीं, लेकिन मैंने अपने मम्मी से बात कर ली है। वो तो सुनकर दंग ही रह गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी, और एक बार मम्मी मान जाएगी तो बात अदालत तक अपने आप पहुंच जाएगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुमने जब से मम्मी से बात की है अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्या? नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो हर वक्त मेरे बारे में ही सोचती होंगी। और वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी घर की हालत ठीक नहीं है। मेरा कजिन ब्रदर जेल में है, जया बुआ की हालत ठीक नहीं है, इंदिरा अंकल तो बहुत बुरी हाल में है, और ऐसी हालत में मैं उनसे ये सब बातें तो नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मौका देखती ही मैं उनसे बात कर लूंगी। देखो आयशा, मैं सब समझता हूँ, और प्लीज तुम ये मत समझो कि मैं किसी तरह का कोई दबाव डाल रहा हूँ तुम पर। वो क्या है कि मेरे मम्मी डैडी मुझसे रोज शादी के बारे में पूछते रहते हैं, और मुझे मालूम नहीं कि मैं उन्हें जवाब क्या दूं। वो तुमसे प्यार ही इतना करते हैं, मैं क्या करूं? मैं सब समझती हूँ, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे भी तो प्यार करती हूँ, और वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर घर पे आऊं। और मुझे पूरा यकीन है शादी करने के बाद मुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसकी मुझे जरूरत है। संजीव, ऊपर आओ। जी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। क्या ये? क्या है ये? तुमने क्या कहा? है कोई इसका जवाब तुम्हारे पास? मैं क्या कह सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ? अरे तुम मिड टर्म एग्जामिनेशंस में 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में फेल हो, और मुझसे पूछते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए डीजे, अब खामखा कॉलेज जाकर ये रिपोर्ट कार्ड लिया है, अब टेंशन हो गई ना आपको? वरना क्या करते तुम? क्या करते? कल सुबह जाकर चुपचाप अपना रिपोर्ट कार्ड ले आते और मुझसे छुपाकर कहीं रख देते, यही ना? नहीं डीजे, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पर मैं पढ़ता हूं अब उसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं और मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि कल सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर ये रिपोर्ट कार्ड ले आता। हाँ, और जो शौक मुझे आज मिला है उसे तुम कल तक के लिए पोस्टपोन कर देते, यही कहना चाहते हो ना तुम? संजीव, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। संजीव, तुम फेल हुए हो। Do you realize? संजीव, तुम जिंदगी
जिंदगी में पहली बार फेल हुए हो और उसका लिए तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार नहीं, दूसरी बार फेल हुआ। पहले कब फेल हुए थे तुम? जिंदगी के इम्तिहान में। प्लीज, for God's sake, परेशानी क्या है? जी मत, तुम जानते हो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं, ना उधर मम्मी को और ना ही अपने डिपार्टमेंट में किसी को। मम्मी को तो मैं संभालूंगा, अपने डिपार्टमेंट को आप संभाल लेना। मैं जानता हूं आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, इसलिए थोड़ी शर्मिंदगी तो होगी। संजीव, तुम फेल हुए हो, उसके लिए तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि डीजे मैं जानता था कि मैं फेल होने वाला हूं, मैंने इस बार तैयारी नहीं की थी। सनी, तुम पहले ऐसे नहीं थे सनी, तुम हमेशा फर्स्ट आया करते थे, भूल गए? डीजे मुझे याद है, मैं हमेशा फर्स्ट आया करता था, लेकिन तब मुझे अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार था। लेकिन अब नहीं, मुझे अब किसी भी चीज से प्यार नहीं है। ये तो मैं भी नहीं जानता डीजे, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। I'm sorry कि मेरी वजह से आपको टेंशन है। सनी, I'm sorry। सनी, मेरी आखिर तुमने उन्हें राजी कर ही लिया कि वो तुम्हें यहाँ पे एक कुर्सी और टेबल लगाने दे, क्यों? और कल को अगर तुम तुम्हारा ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। अभी रहने भी दे शेखर, बात को इतनी बड़ा चढ़ा के मत बोल। मैं तो सिर्फ रात को यहाँ रहती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि जो काम मैं दिन में कर सकती हूँ मैं यहाँ बैठ के क्यों नहीं निपटा सकती। इसके लिए मैंने इनको टेबल और कुर्सी के लिए कहा है, और फिर उसका भाड़ा भी तो देती हूँ ना। जानता है इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ मम्मी, जानता हूँ। यही कि ये किराया सरकार के खाते में नहीं जाएगा, यही ना? नेचुरली। लेकिन तुम सोती क्यों नहीं मम्मी? क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं बैठूंगी ना तो तुम सो नहीं पाओगे। उस बिस्तर पे बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचते रहोगे। इसके लिए अगर मैं यहाँ बैठी तो तुम कुछ घंटे तो सो पाओगे ना। हाँ मम्मी, ठीक कह रहे हो तुम। मम्मी, मुझे अब समझ में आया है कि एक बेटे की जिंदगी में माँ की मौजूदगी का मतलब क्या होता है। क्या मतलब? मम्मी, पहले जब मैं कंबल लेके अपने बिस्तर में चला जाता था तो ठंड के मारे मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन अब जब तुम मेरे करीब हो मम्मी, आपके यहाँ होने के एहसास से ही मुझे ठंड नहीं लगती। आप यहाँ हो मम्मी, इसीलिए मैं अपने आप को अकेला नहीं पाता। मम्मी, जो सिक्योरिटी, जो हौसला आपने मुझे दिया है, अगर आप मुझे वो ना देती तो मैं खत्म ही हो जाता। कितना पागल लड़का है। मम्मी, अपने रिश्ते के खातिर, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के खातिर, इन्हें ये अच्छा ही हुआ कि मेरे हाथ से ये गलती हो गई और मैं यहाँ पे जेल में आ गया। क्या? हाँ मम्मी, वरना मुझे आपका ये रूप देखने का मौका ही नहीं मिलता। ले बेवकूफ। अरे तू जा रहे, सो जाना, बहुत देर हो गई। आप कब सोगे मम्मी? यहाँ से जाने के बाद और ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे सो जाऊंगी बस। डोंट वरी, मैं अपनी बाकी की नींद जो है ना गाड़ी में पूरी कर लेती हूँ। तू तो जानता है बॉम्बे में डिस्टेंसेस कितने हैं, और मैं इधर उधर तो जाती ही रहती हूँ, मेरी नींद पूरी हो जाती है।
रात को जब मैं हिसाब लगाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं उतना ही सोती हूँ जितना तू सोता है। स्टूपिड। क्या? तूने मुझे स्टूपिड कहा? प्यार से मम्मी। स्टूपिड। चल जा सो जा। शेखर, आंखें बंद करो और सो जाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स। आओ ना, अंदर आओ प्लीज। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि आपसे मिलते हुए जाऊँ। तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा। बैठो ना प्लीज। हाँ। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा शेफाली, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो तुम यहाँ बैठकर ये किताब पढ़ सकती हो। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ओह, तो तुम वहां मेरे कैबिन में बैठकर टीवी देख सकती हो। टीवी तो मैं घर पर भी देख सकती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। तो तुम यहाँ बैठकर क्या कर सकती हो? देखिए, अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ। आपको इधर उधर देखकर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूंगी। आई एम सॉरी, मुझे अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था ना। आप अपना पढ़ना जारी रखिए, मैं चली जाती हूँ। शेफाली, तुम कहीं नहीं जाओगी। बैठो प्लीज। देखो शेफाली, अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो हम बात करेंगे। मैं तुम्हें बैठने का सजेशन सिर्फ इसलिए दे रहा था ताकि तुम मेरे साथ खुल सको और उतना ही कंफर्टेबल फील कर सको जितना कि मैं तुम्हारे साथ फील करता हूं। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं तुम में अपने एक साथी की तलाश कर रहा हूं। और मैं सोच रही थी कि ये तलाश सिर्फ मैं ही कर रही हूं। ग्रेट। इसका मतलब यह हुआ कि हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे में एक साथी की तलाश कर रहे हैं। और आइंदा तुम बिना किसी झिझक के मेरी क्लिनिक में आ सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो, चाहे मैं बिजी हूं या ना। हम बात करेंगे। लेकिन जब मैं अंदर आई थी तो आप बुक पढ़ रहे थे ना? हाँ, तो तुम मुझसे कह सकती थी ना, किताब दूर रखी और मुझसे बात कीजिए। लेकिन आपने तो कहा कि तू बुक पढ़ ले या केबिन में जाके टीवी देख ले या फिर शेफाली, तुम मुझसे कह सकती थी कि मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ वहीं रहना चाहती हो जहां मैं हूं। तुम्हें अच्छा लगता है ना? मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं महफूज हूँ। अच्छा, तो अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। ऑलराइट, तो हम लोग यहां पर बैठकर कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं करते हुए कितना अजीब लगते हैं। वैसे तुम भी बहुत अजीब लगती हो। ठीक है, आप अपना बुक पढ़िए। और तुम क्या करोगी? मैं सो जाती हूँ। क्या है मैं सोती? कल रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई। मुझे बुरे सपने आए, बुरे ख्याल आए और
और मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं सो जाती हूँ, ठीक है? ओके। और हाँ, अगर तुम्हारा अगला पेशेंट आ जाए ना तो मुझे जगह देना। जगह दूंगा, तुम आराम से सो जाओ। ठीक है। शिखा, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी देर तक मेरा इंतजार करोगी। मैंने सोचा कि तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैंने आज छुट्टी ली और तुम यहाँ आ जाओगी। क्या बात है डीजे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर आप पढ़ाने क्यों नहीं गए? वैसे ही मेरा मन नहीं किया। हो ही नहीं सकता। दुनिया की किसी भी चीज की खातिर आप अपने क्लासेस मिस नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए ना, बात क्या है? For God's sake, मैं ठीक हूँ एकदम। सॉरी शिखा। शिखा, मेरा भड़कने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन खुद परेशान हूं। आप पढ़ाने क्यों नहीं गए डीजे? शिखा, मुझे समझ में नहीं आता कि अपने कुलीग्स को क्या मुंह दिखाऊं। क्यों? शिखा, संजीव मिड टर्म एग्जामिनेशंस में 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। और जानती हो, उन 3 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स मेरे हैं। अब कौन सा मुंह लेकर जाओ अपने कुलीग्स के सामने? शर्म की बात है एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए कि उसका भाई 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाए। लेकिन वो फेल कैसे हो गया? मैं तो सोचती कि वो हमेशा फर्स्ट आता था। आता था, जरूर आता था। भगवान जाने उसे क्या हो गया। शिखा, वो एकदम चुप चुप रहने लग पड़ा है। अगर कुछ पूछो तो सीधे मुंह जवाब ही नहीं देता। जानती हो शिखा, उसने अपने दोस्तों के साथ सिगरेट और शराब पीनी शुरू कर दी है। 2-2 दिनों तक घर वापस नहीं आता है वो। ऐसा था नहीं वो शिखा। अरे वो तो एकदम हंसमुख और हमेशा खुश रहने वाला लड़का था। लेकिन उसको किसकी नजर लगी है शिखा? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मेरा भाई है, मेरा सगा भाई, छोटा भाई शिखा। आपने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है? पूछा था, लेकिन वो कुछ बताता ही नहीं। मुझे लगता है कि शायद वो किसी से प्यार करता है, या फिर अगर प्यार करता है तो उसे खुश होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हो सकता है कि वैसी बात ना बन पा रही हो जैसा कि वो चाहता है। संजीव ऐसा नहीं है, उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने और आपने एक दूसरे के सामने ये मान लिया था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके पहले पता है संजीव मुझसे क्या कहता रहता था? कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या? हाँ, बहुत बेवकूफ है वो। मैं उससे कहती रहती थी कि वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए जो जज्बात है, मेरे दिल में उसके लिए वैसे जज्बात नहीं है। ये सुनकर वो कभी डिप्रेस नहीं हुआ, कभी भी नहीं, बल्कि वो तो हर बात को हंसी में उड़ाता रहता था। जब मैंने उसे ये कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो तो ये भी कहने लगा कि वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। ऐसा तो बेवकूफ है वो। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी लड़की ने उसे ये कह दिया कि वो उससे प्यार नहीं करती, इसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। बात कुछ और है। क्या उसने सचमुच
तुमसे कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है। न जाने कितनी बार। इस मामले में तो वो बिल्कुल पागल है ना। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि किसी लड़की की वजह से वो डिप्रेस नहीं है। वो किसी से इस तरह प्यार नहीं कर सकता। संजीव एक अलग दुनिया में जीता है। बात कुछ और होगी, मैं कल उससे बात करूंगी, डांटूंगी मैं उसे। अब मैं चलती हूँ, वरना आयशा मुझे मार ही डालेगी। उसने तुमसे कई बार कहा कि वो तुमसे प्यार करता है शिखा, तुमसे प्यार करता है। हे भगवान शिखा, तुम कितनी नासमझ हो। मैं कितना बड़ा बेवकूफ।